जमाना, बड़ा जमाना। आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। कई राजनीतिक दल हैं जो कि लगातार उनका भी कार्यक्रम इसी प्रकार से चल रहा है मुसहर समाज के बीच में और आम जनों के बीच भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भी कारण रहा है आपके कार्यक्रम के अवरुद्ध होने का? देखिए, नहीं ऐसा बात नहीं है। बहुत सा बात है कि जितने लोग अगर हमारे समाज को जगाने के लिए लग जाएंगे, शोषित वंचित समाज को जगाने के लिए अभियान चला लेंगे, तो और मेरा जो अभियान है वो कुछ हल्का हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रोटी सेकने के हिसाब से करते हैं। लेकिन जमुई लोकसभा क्षेत्र इन दिनों उदय मांझी मत घबराना तेरे पीछे नया जमाना, आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, मूर्ख रहना पाप जैसे नारे ऐसे गूंज रहे हैं मानो आज एक पर्व और महापर्व का कालखंड चल रहा हो। ऐसे नारे आज इसलिए गूंजने लगे हैं क्योंकि आज आजादी के 75 वर्षों के बाद भी मुसहर भूरिया समाज का आज भी सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। कई रहनुमा आए और नोट पर वोट की राजनीति कर चलते बने, या यूं कह ले कि मुसहर समाज को आज भी नोट दिखाकर वोट खरीद लेने का कार्य निरंतर जारी रहा। परंतु अब जमुई जिला के घर घर तक मुसहर का ही अपना बेटा आज निस्वार्थ भाव से उनके बीच जाकर उनके दुख दर्द को समझ ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनके बीच शिक्षा का अलख जगाकर उनमें जागृति का एक नया ऊर्जा भरने का काम निरंतर प्रारंभ कर दिया है। और मुसहर समाज भी अब धीरे धीरे मुसहर का ही बेटा उदय मांझी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक पायदान पर खड़े हो गए हैं और अब नोट पर वोट मांगने वाले को खदेड़ने की मुहिम जुटा चुके हैं। साथ ही साथ उनकी हर समस्याओं को ऑन द स्पॉट दूर करने पर भी जुट गए ताकि उन पर मुसहर समाज का विश्वास ही नहीं बल्कि भरोसा भी बनता जाए। श्री मांझी ने कहा कि आजादी 75 वर्षों बाद भी हमारे समाज का सर्वांगीण विकास नहीं होने के कारण हमने अपने आप से एक दृढ़ संकल्प लिया कि अपने समाज और जाति के बीच जाए और उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और संविधान के संदर्भ में जानकारी देकर उन सभी माता बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जाए और सरकार के तमाम योजनाओं की भी जानकारी देते हुए उसको वे किस प्रकार हासिल करें, इसके प्रति भी सजग किया जाए ताकि वे अपने हक और अधिकार को प्राप्त कर सके। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष न करते हुए कहा कि यदि थोड़ा थोड़ा भी वे मुसहर भूरिया समाज के प्रति अपनी शालीनता और संलिप्तता को व्यवहार में लाए होते तो आज शोषित वंचित मुसहर भूरिया समाज का प्रारूप ही कुछ अलग थलग दिखता और समाज आज आजादी के बाद भी इस तरह के बदहाली के दौर से गुजरते नहीं नजर आते जैसा कि आज वर्तमान समय में दिख भी रहा है और व्यतीत भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक दल के ही कुछ घटकों के द्वारा उन्हें जो ठगने का कार्य किया और नोट पर वोट लेकर अपना उल्लू सीधा तो कर लिया है, परंतु अब वक्त बदल चुका है। मुसहर भूरिया समाज अब वैसे ठगों को दूर भगाकर ही दम लेगी। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी से अपनी सीधी बातचीत में भूतपूर्व आरजेडी विधायक ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। जहां की मुसहर समाज के बीच में लगातार जागृति अभियान को लेकर के इनका जनसंपर्क जारी है और हम लोग पूरी तरह से यह कंफर्म है और पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि ये लोकसभा की तैयारी है जो कि आने वाले 2 से 3 महीने के बाद होने जा रही है। इस बीच में इनका कुछ कार्यक्रम बीच में अवरुद्ध हुआ था, यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस कारण से इनका यह कार्यक्रम अवरुद्ध हुआ था। साथ ही साथ ये जो जनसंपर्क लगातार इनका जारी है, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इनके मुख से भी आज हम जानने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। सबसे पहले लेंगे इनका परिचय, फिर आगे की होगी इनसे बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? मैं उदय कुमार मांझी, फुलवारी के पूर्व विधायक और राज्य महादलित आयोग के पूर्व अध्यक्ष। ये जनसंपर्क आपका क्या चीज का है? लोकसभा की तैयारी लोग मान रहे हैं, अदर्स जो आपके राजनीतिक दल के लोग हैं वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि लोकसभा की तैयारी, क्या मानते हैं इस पर? नहीं, जो भी लोग माने, लेकिन मेरा मिशन है मुसहर भूरिया शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत अपने समाजों को जागृत करना, उन पे लगे हुए वोट देने के जो कलंक लगा हुआ है उसको दूर करना और शिक्षा से ओतप्रोत करना। मेरा हर जगह एक कार्यक्रम में स्लोगन रहता है, मेरा नारा है स्पेशल
कि आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, मूर्ख रहना पाप है, अनपढ़ रहना पाप है, और अपने मताधिकार को जो आपके दुख सुख में साथ रहे, दुख सुख में शुद्धि ले, उसी को नेता चुनिए और उसी को अपना वोट दीजिए, ताकि आपका जो वोट देने का कलंक लगा हुआ है वो कलंक भी दूर हो जाए और अपना वोटर लिस्ट में नाम भी दर्ज कराएं। ये मेरा अभियान चल रहा है और जागृति अभियान के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी मैंने स्मृति स्लोगन करता हूँ और कराता हूँ। चलिए, लोकसभा क्षेत्र जो है आपका ये पूरा जमुई क्षेत्र पड़ता है। जनता यह भी जानने का प्रयास करे कि आपके कार्यक्रम बीच में अवरुद्ध क्यों हुए? बीच में मेरा कार्यक्रम अवरुद्ध हुआ था कि काफ़ी धूप होने के बाद एकाएक वर्षा भी होने लगी। वर्षा होने लगी तो वर्षा होने से आदमी का कार्यक्रम बढ़ जाता है और व्यस्तता बढ़ जाती है। साथ साथ पार्टी का भी बैठक तवातुर होने लगा, तो उसके चलते मैं अपना कार्य को थोड़ा सा स्टे किया और पुनः जागृति अभियान में मैं लग गया हूँ। अपने मुसहर भुइयां शोषित वंचित अधिकार के तहत जागृति अभियान, चिंतन अभियान के तहत मेरा ये कार्यक्रम चलते रहेगा। कल मैं सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी को भी बोला कि सर, मुसहर भुइयां के समाज के बीच में मेरा कार्यक्रम झाझा में है, और यहाँ के जयप्रकाश नारायण यादव जी हैं, वो भी लालू जी के हाथ है, तो उन्हें भी बताया। तो बोले कि नहीं, निश्चित रूप से जाओ, मुसहर भुइयां शोषित वंचित समाजों के बीच में जाओ और उनको जागृति अभियान के तहत उन्हें। कई राजनीतिक दल हैं जो कि लगातार उनका भी कार्यक्रम इसी प्रकार से चल रहा है, मुसहर समाज के बीच में और आम जनों के बीच भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भी कारण रहा है आपके कार्यक्रम के अवरुद्ध होने का? देखिए, नहीं, ऐसा बात नहीं है। बहुत सा बात है कि जितने लोग अगर हमारे समाज को जगाने के लिए लग जाएंगे, शोषित वंचित समाज को जगाने के लिए अभियान चला लेंगे, तो और मेरा जो अभियान है वो कुछ हल्का हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रोटी सेकने के हिसाब से करते हैं, लेकिन मैं हूँ जो निस्वार्थ भाव से और दृढ़ संकल्पित हूँ। पूरे बिहार भर में ये मेरा कार्यक्रम चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा और चल भी रहा है। यहाँ के कई वर्तमान सांसद और विधायक भी रहे हैं और लगातार 40 वर्षों का यह क्षेत्र है मुसहर समाज के बीच में, अभी तक कोई जागृति नहीं ला पाए। क्या उस राजनीतिक दलों को आप कुछ कहना चाहेंगे या सांसद विधायक को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करने आए हैं। मैं अपने समाज, मुसहर भुइयां शोषित वंचित समाज है, उसको शुद्धि लेने भी आए कि उनकी क्या जन समस्या है, उनके पास क्या क्या प्रॉब्लम है और किस कारण से आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। यह बात मैं खुद उनके द्वार पर जा करके, मिल करके, मीटिंग करके और घरे घर, डोर टू डोर जा करके एक कार्यक्रम को सफल बनाता हूं और उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए मैं डीएम और डीडीसी से भी बात करता हूं। और आज अभी मेरा यहाँ BSNL से टावर के चलते टावर नहीं बता रहा है, मैं कल इन लोग को बुलाया हूँ कि जो आप लोग का समस्या है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, घर की समस्या है, नल जल की समस्या है, ये सब आवेदन कब तक लेके आइए, सर्किट हाउस में मैं रुकूंगा और डीएम और डीडीसी से इसको निदान करने का प्रयास करूंगा। मैं किसी भी विधायक और MP का टीका टिप्पणी नहीं करने आया हूँ। मैं यहाँ अपने मुसहर भुइयां शोषित वंचित समाज का स्नेह प्यार लेने आया हूँ, प्यार लेने आया हूँ और स्नेह प्यार देने आया हूँ और उनकी जो समस्या है उसको भी निदान करने का प्रयास करने आया हूँ। चलिए, बलियों के यहाँ की कुछ जनताओं ने यह भी कहा है कि वोट लेकर के जो भी हैं जाते हैं फिर दोबारा लौट के नहीं आते हैं। अगर आपको यहाँ की जनता, पूरे जमुई की जनता की अगर हम बात करें, अगर आपको मत दे करके और सांसद बना देते तो क्या इनकी समस्याओं को दूर करेंगे या फिर वही ढाक के 3 पार्टी कहानियाँ हैं? नहीं, आप भली भांति देख सकते हैं न मैं यहाँ अभी चुनावी समर है और नहीं मैं चुनाव के लिए अपनी बात को रखा हूँ और नहीं मैं अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर रहा हूँ। तो इस तरह की बात तो मैं अपने स्तर से रखा नहीं हूँ। अगर इन लोग का स्नेह प्यार आम महागठबंधन का उम्मीदवार मैं बना तो उससे बनने के पहले जब इन लोग के घर द्वार जा करके देख रहा हूँ, बहुत सारे घरों
में जाने वाली है छत जब गिरेगी, तो इस समस्याओं को निदान करने के लिए मैं पहले ही आकर के इन लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। उस समय जब मेरा MP जब बना हुआ रहूंगा तो हर काम बैठ करके टेबल पर बैठ करके इन लोगों का समस्या का निदान करूंगा और जनसभा लगाऊंगा और वहाँ पदाधिकारी अपने इन समस्याओं का निदान करने के लिए बैठेंगे और सम्मेलन वो कहते हैं कि जन सुनवाई के तहत इनका सब समस्या का निदान भी करने का प्रयास करूंगा। भूतपूर्व विधायक हैं, लेकिन इनका जो तैयारी है ये लोकसभा की तैयारी है, हम लोग स्पष्ट जान रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहिए? मेरा कहना यही है, मैं इनके साथ चल रहा हूँ और कोई नया प्रेम और भाव अपने विधायक की नहीं है। 30 साल से संघर्ष का साथी हूँ और इनका जहाँ पसीना बहेगा हम लोग खून बहाने के लिए तैयार हैं। है कि सांसद और विधायक यहाँ के रहे हैं, लगभग 15-20 साल से उनका शासनकाल भी चला, लेकिन अभी तक मुसहर समाज का विकास नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहते? इस पर तो मैं कहना चाहूँगा, वो लोग ऊपर के नेता हैं, हवाई पर चलते हैं, लेकिन हमारे नेता, हमारे पूर्व विधायक जमीन के नेता हैं और जमीन के नेता रहेंगे। मेरा नाम अर्जुन मांझी जी। आप इनके साथ समर्थन में खड़े हैं, क्या लगता है आगामी 2024 का क्या स्थिति? खुल के बताना चाहता हूँ कि हमारा कम से कम 65 वर्ष उम्र हो गया है, लेकिन हमने कई विधायक के देखे, लेकिन उदय बाबू ऐसा गुण हम किसी विधायक के पास नहीं देखा। मैं बताना चाहता हूँ कि कटाने थान खगड़िया जिला के कम से कम 50 गो मुसहर गया था, उसको चाय तक नहीं मिला जितन बाबू के दरवाजा पर, और रात भर वो ठंडा में कुकुर के काटा बाल बता कुकर रहा था। हम कैसे चले गए उसके आवास पर, हमको देख करके नहीं रहा गया, तो हमने बोला कि डॉक्टर साहब इन लोग जो हमारा स्वजाति है क्यों बाहर में रखे, इसको अंदर क्यों नहीं किए। तब एगो महेंद्र सदा आया भीतर से, तो दरवाजा खोला, तब जो है। इसके बाद मैं और बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जो सरजमीन से नेता जुड़ के चलेगा वो भविष्य में बहुत बड़ा उम्मीदवार बनेगा और जनता के लिए विकास में हित का काम करेगा। बोला जाए सर। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके लोकसभा क्षेत्र के हैं, अभी तो भूतपूर्व हैं, क्या लगता है कि 2024 का जो क्षेत्र होगा, 2024 का जो चुनाव, क्या इनको टिकट मिल रहा है उनसे? देखिए सर, मैं कहना चाहता हूँ टिकट के संबंध में, मैं तेजस्वी यादव से मांग करूंगा कि हमारा स्वजाति जो उदय मांझी है, इनको टिकट दिया जाए जमुई लोकसभा सीट से, और मैं लालू प्रसाद से आग्रह कराऊंगा। इसके बाद नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करेंगे, लेकिन मैं हमारा जनता का सवाल रहेगा, हमारा तमाम जम्मू लोकसभा सीट मुसहर का सवाल रहेगा कि हमको उदय मांझी जम्मू लोकसभा सीट पे चाहिए, उम्मीदवार चाहिए तो चाहिए। और जनता के लिए विकास में हित का काम करेगा। बोला जाए सर। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके लोकसभा क्षेत्र के हैं, अभी तो भूतपूर्व हैं, क्या लगता है कि 2024 का जो क्षेत्र होगा, 2024 का जो चुनाव, क्या इनको टिकट मिल रहा है उनसे? देखिए सर, मैं कहना चाहता हूँ टिकट के संबंध में, मैं तेजस्वी यादव से मांग करूंगा कि हमारा स्वजाति जो उदय मांझी है, इनको टिकट दिया जाए जमुई लोकसभा सीट से, और मैं लालू प्रसाद से आग्रह कराऊंगा। इसके बाद नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करेंगे, लेकिन मैं हमारा जनता का सवाल रहेगा, हमारा तमाम जम्मू लोकसभा सीट मुसहर का सवाल रहेगा कि हमको उदय मांझी जम्मू लोकसभा सीट पे चाहिए, उम्मीदवार चाहिए तो चाहिए। नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी पूर्व विधायक हैं उदय मांझी जी, जिसमें कि स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि यह लोकसभा की तैयारी है, और 100% यह भी बात आई है खुल करके कि इनका जो दौरा है अभी वर्तमान में, यह मुसहर समाज को जगाने की तो बात चलिए सही है, लेकिन यहाँ के जनता को ये पूर्ण आश्वासन भी दे रहे हैं कि आगामी दिनों में जिन इनका स्नेह और प्यार
मिलता है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा और सर्वांगीण विकास होगा, जो कि अब तक नहीं हो पाया। चलिए हम अपने संवाद को विराम देते वापस लौटते स्टूडियो के। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार के जमुई जिला अंतर्गत प्रखंड झांझा के बलियों में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन संतोष कुमार से सीधी बातचीत के कुछ खास लम्हों की खास खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें, अवश्य करें।